हेलो गाइज। तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जॉइन इंडियन एयर फोर्स में अग्निपथ अग्निवीर स्कीम 2022 के तहत रिक्रूटमेंट निकल चुकी है। यदि किसी भी कैंडिडेट के पास +2 क्लास पास्ड आउट है विद मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश में विद मिनिमम 50% मार्क्स हैं तो वह कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 23 नवंबर 2022 है। तो गाइज इस फॉर्म को हम फिल कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इंडियन एयर फोर्स की मेन वेबसाइट ओपन हो जाती है। मैंने इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में फिल कर दिया है। सबसे पहले गाइज हमें न्यू यूजर रजिस्टर पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम न्यू रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें कैंडिडेट का नाम फिल करना होता है। इसके बाद गाइज आपको फादर नेम फिल करना होता है। इसके बाद गाइज आपको मदर नेम फिल करना होता है। इसके बाद गाइज आपको अपनी यहाँ पर मेल आईडी फिल करनी होती है। जैसे गाइज हम मेल आईडी फिल कर लेते हैं इसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद गाइज आपको अपना यहाँ पर वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करना होता है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद गाइज आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा फिल की गई मेल आईडी और हमारे द्वारा फिल किया गया मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड कर दिया जाता है। जैसे गाइज हम ओटीपी भी फिल कर लेते हैं इसके बाद गाइज आपको कैप्चा फिल करना होता है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको गाइज साइन अप पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स। यदि आपकी सभी डिटेल्स आपके द्वारा फिल की गई करेक्ट है तो आप ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे गाइज हम ओके पर क्लिक करते हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिटेल्स हैव बीन सक्सेसफुली। इसके बाद गाइज आपको ओके पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम मेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेते हैं इसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर एक पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है, वह आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद गाइज आप कैप्चा फिल करेंगे। जैसे गाइज हम कैप्चा फिल कर लेते हैं इसके बाद गाइज आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम साइन इन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन आता है रीसेट पासवर्ड। आप अपना पासवर्ड यहाँ पर रीसेट करेंगे। जैसे गाइज हम रीसेट पासवर्ड यहाँ पर फिल कर लेते हैं इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होता है। यूज द न्यू चेंज्ड पासवर्ड वाइल साइन इन फॉर सब्सिक्वेंट लॉगिन्स। कि जब आप जैसे ही गाइज हम ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कर लेते हैं इसके बाद गाइज आपको अपना दोबारा से क्रिएट किया गया पासवर्ड यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद गाइज आपको साइन इन पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम साइन इन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया पेज ओपन हो जाता है। सबसे पहले गाइज आपको केयरफुली यह सभी इंस्ट्रक्शन रीड करनी होती है। जैसे गाइज आप यह सभी इंस्ट्रक्शन केयरफुली रीड कर लेते हैं इसके बाद गाइज आपको आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड अंडरस्टूड फॉर कंप्लायंस पर टिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर। गाइज हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक डिस्क्लेमर आता है कि द डाटा एंटर्ड ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन विल बी फाइनल एंड नो चेंज विल बी परमिटेड। एंट्री ऑफ रॉन्ग डाटा विल डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट। इसके बाद आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड फॉर द कंप्लायंस। इसके बाद एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर क्लिक करेंगे गाइज। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर अपनी 10th की डीएमसी अपलोड करेंगे जिसका साइज़ रहेगा 10 से 30 KB के बीच में। आपका यहाँ पर 30 से 50 KB के बीच में आपके डॉक्यूमेंट का साइज रहेगा। जैसे गाइज हम यहाँ पर 10th क्लास की डीएमसी अपलोड कर लेते हैं। इसके बाद आर यू सर्विंग एनसीए ऑफ IAF यस या नो। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होती है।
जैसे गाइज हम डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं, इसके बाद गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक नेक्स्ट स्टेप होता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स, यहाँ पर हमें फिल करनी होती है। जैसे गाइज हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन क्लास +2 इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट एग्जाम विद मिनिमम 50% से यदि पास आउट किया तो आप यहाँ पर यस क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज हैव यू बीन डिक्लेयर्ड एज पास इन फिजिक्स मैथ सब्जेक्ट आपके पास था तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ग्रुप अप्लाइंग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि साइंस सब्जेक्ट है आपके पास या अदर देन साइंस सब्जेक्ट है या बोथ साइंस एंड अदर देन दोनों सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आप अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस बोर्ड से 10th +2 क्लास पास आउट की है। इसके बाद आप यहाँ पर +2 क्लास की परसेंटेज यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर +2 क्लास की DMC अपलोड करनी होती है। इसके बाद आपने इंग्लिश इस सब्जेक्ट में कितने परसेंटेज मार्क्स अचीव किए हैं यह फिल करेंगे। इसके बाद आपने मैथ्स में कितने परसेंटेज यहाँ पर मार्क्स अचीव किए हैं यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद आपने फिजिक्स में कितने % मार्क्स अचीव किए हैं यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, यदि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास यदि एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद गाइज आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का स्टेटस यदि परसुइंग है तो आप परसुइंग पर सेलेक्ट करेंगे, यदि आपकी कंप्लीटेड हो चुकी है तो आप कंप्लीटेड पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे गाइज हम कंप्लीटेड पर सेलेक्ट करते हैं तो आपकी हायर क्वालिफिकेशन क्या थी, इंजीनियरिंग थी या नॉन इंजीनियरिंग, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने किस स्ट्रीम से पास्ड आउट की थी, यह सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, सी गाइज हम एडिशनल डिटेल्स पर विजिट करते हैं तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होता है आर यू सर्टिफिकेट होल्डर ऑफ NCC। यदि आपके पास NCC है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे। इसके बाद आर यू चिल्ड्रन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिजीड एयरफोर्स पर्सनल, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से यस या नो फिल करेंगे। इसके बाद हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, यस या नो। इसके बाद गाइज आपको एंटर एनी वन क्लियरली विजिबल परमानेंट मार्क्स ऑन योर बॉडी यहाँ पर हमें फिल करना होता है। इसके बाद आपको कैंडिडेट की हाइट यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद कैंडिडेट की चेस्ट फिल करनी होती है। इसके बाद वेस्ट साइज यहाँ पर फिल करना होता है। इसके बाद आपको शू साइज यहाँ से सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद क्या आप ड्राइविंग जानते हैं, आप यदि जानते हैं तो आप यस करेंगे, यदि आप नहीं जानते तो आप नो करेंगे। इसके बाद गाइज डू यू हैव एनी क्वालिफिकेशन इन कैटरिंग, यदि आपके पास है तो आप यस करेंगे, यदि नहीं है तो आपके पास तो आप नो करेंगे। इसके बाद डू यू हैव एनी नॉलेज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस या नो। इसके बाद डू यू हैव नॉलेज इन अकाउंटिंग, यस या नो। इसके बाद यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे, यदि आपके पास नहीं है तो आप नो फिल करेंगे। इसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स में डू यू हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट्स इवेंट इन डिसिप्लिन, यदि आपने किया है तो कोई आप यस करेंगे, यदि आपने नहीं अचीव किया तो आप नो पर क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे गाइज हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, जैसे गाइज हम 4 स्टेप कम्युनिकेशन डिटेल्स पर विजिट करते हैं तो सबसे पहले गाइज आपको अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना होता है। सबसे पहले गाइज आप अपना हाउस नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद गाइज आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद आपको तहसील यहाँ पर अपनी फिल करनी होती है। इसके बाद आपको अपना विलेज का नाम फिल करना होता है। इसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस फिल करना होता है। इसके बाद गाइज आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना होता है। इसके बाद गाइज आपको अपना एरिया का पिन कोड फिल करना होता है। इसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस या आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। जैसे गाइज हम इस पर टिक करते हैं तो हमें इसके बाद डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करनी होती है कि आपकी स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होती है। इसके बाद गाइज हमें सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे ही गाइज हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और ऑप्शन होता है जिसमें आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। जो आपकी इमेज का साइज़ रहेगा वह 10 से 50 के बीच में रहेगा और JPG फॉर्मेट में रहेगा। सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी होती है। जैसे गाइज हम अपनी यहाँ पर इमेज अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद गाइज आपको अपने यहाँ पर साइन अपलोड करने होते हैं।
जैसे गाइज हम अपने साइज अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपना थंब इम्प्रेशन यहाँ पर अपलोड करना होता है। जैसे गाइज हम थंब इम्प्रेशन अपलोड कर लेते हैं, इसके बाद आपको डिक्लेरेशन रीड करने के बाद यहाँ पर टिक करना होता है। इसके बाद प्लेस यहाँ पर फिल करना होता है कि आपने किस प्लेस से अपना फॉर्म फिल किया है। इसके बाद गाइज आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, गाइज हम सेलेक्ट सिटी पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक और नया ऑप्शन शो हो जाता है। सबसे पहले गाइज आपको अपने एग्ज़ाम सिटी फेस 1 के लिए प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। मिनिमम आपको 5 प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करनी होती है। इसके बाद सेव सिटी प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इसी तरह आपको ASC प्रेफरेंस फॉर फेस सेकंड के लिए आपको 7 ऐसी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल करनी होती है। जैसे गाइज हम यह फिल कर लेते हैं, इसके बाद से ASC प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ASC प्रेफरेंस पर फिल करते हैं तो आपको डन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद गाइज आपको होम पर फिर विजिट करना होता है। जैसे गाइज हम होम पर विजिट करते हैं, इसके बाद आपको प्रीव्यू एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर एक बार क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम प्रीव्यू एंड प्रिंट पर एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो हमें अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली रीड करनी होती है। यदि आपकी यह सभी डिटेल्स करेक्ट है तो आप दोबारा से होम पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइज आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना होता है। जैसे गाइज हम मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। इसके बाद कंटिन्यू टू पेमेंट पर क्लिक करना होता है। इसके बाद आप अपना पेमेंट गेटवे यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यदि गाइज इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाता है। यदि गाइज वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।